चंद्रयान-3 में बजा सायरन। चंद्रयान-2 की साइट के करीब पहुंचा चंद्र मिशन 3। चंद्रयान-3 की खबर सुनकर इसरो में हाई अलर्ट जारी। जी हां, चंद्रयान से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंद्रयान ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां की खबर सुनकर इसरो एक बार फिर हैरानी में डूब चुका है, तो वही देश की उम्मीदों में एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दोस्तों, चंद्रयान-3 अब ऐसी जगह जहां पहुंचा है जहां चंद्रयान-2 के साथ यह हादसा हुआ था, और ऐसी जगह जाते ही चंद्रयान-3 में जोर जोर से बजने लगा सायरन, जो इसरो के साइट में सुनाई देता है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी जानकारी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान-3 की लैंडिंग में चंद घंटों का समय बचा हुआ है, तो इस आखिरी समय में चंद्रयान-3 ने एक ऐसा मैसेज जारी करके सभी को एक बार फिर हैरानी में डाल दिया है। दोस्तों, लैंडर 23 अगस्त की शाम को 6:04 बजे के करीब चंद्रमा पर लैंड होने वाला था, परंतु बहरहाल इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आने लग चुकी है, जिसके चलते लैंडिंग भी टाली जा सकती है। आखिरकार 40 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 का लैंडर सतह पर उतारने को तैयार हो चुका था। इस दौरान सबसे नाजुक और जटिल प्रक्रिया लैंडिंग को माना जा रहा था। सभी लोगों को बस यही कामना कर रहे थे कि आखिरी पल बिना किसी समस्या के पूरा हो जाए, और तभी सामने आई एक ऐसी जानकारी ने सभी को एक बार फिर हैरानी में डाल दिया है। बता दें कि इससे पहले चंद्रयान-2 के समय यह अंतिम 15 मिनट बहुत ही अहम साबित हुए थे। शिवन ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। 2019 में चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा था, और यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ही एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण लैंडर का मॉड्यूल क्रैश हो चुका था, जिसके कारण चंद्रयान-2 का कम्युनिकेशन भारत की धरती से यानी कि इसरो से टूट चुका था, और चंद्रयान-2 मिशन पूरी तरीके से विफल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है चंद्रयान-3 में बजने वाले सायरन का मतलब, और क्या यह सायरन भारत के लिए एक अच्छी खबर के लिए बजाया जा रहा है या फिर भारत के लिए खतरे के रूप में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसरो की इतनी कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो के नीचे इसरो का आभार व्यक्त जरूर करें। इसरो के मौजूद अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल के साथ इस तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, और अगर गणना में छोटी सी भी त्रुटि होती है तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडर को सतह पर उतारने के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही है। भारत का चंद्रयान-3 इतिहास बनाने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बड़ी जानकारी जारी कर दी है। दोस्तों, 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद पर ऐतिहासिक लैंडिंग करने वाला था, और इसरो 23 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद से चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की कोशिश में भी लगने वाला था। लेकिन ऐसी जानकारी सामने आती जहां देशवासियों की उम्मीदों पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, तो वही इसरो में भी हैरानी का माहौल है। साथ ही ये खबर बार आते ही जहां पाकिस्तान और चीन, जो कि एक प्रकार से भारत के दुश्मन देश माने जाते हैं, जो भारत के कामयाब होने की कामना कभी नहीं करते हैं और इसके बीच में हमेशा किसी न किसी रूप से अटकने डालने की कोशिश करते हैं, तो सेम इसी प्रकार का हो रहा है इस बार भी। खबर सामने आते ही चीन और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ी हर बड़ी जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है, और इस बीच इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने 23 अगस्त को सफल लैंडिंग पर भी भरोसा जताया है। दोस्तों, चंद्रयान-3 के चांद पर लैंड करने की खबरों को पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था, और जैसे जैसे 23 अगस्त की लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही थी, भारतवासियों की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ने बताया कि हम कई सिमुलेशन, वेरिफिकेशन और सिस्टम के डबल वेरिफिकेशन के साथ ही लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो देशवासियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उपकरणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। लैंडिंग से एक दिन पहले इसरो चीफ ने बताया कि हम आश्वस्त हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और इस मोड तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है और सारी चीजें नॉर्मल हैं। चंद्रयान-3 का इंजन भी नॉर्मल स्थिति में है, और सारे सेंसर्स और मॉड्यूल भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे धरती से भेजे थे सेम उसी प्रकार से वर्क कर रहे हैं। हमने सभी तैयारियां कर ली हैं, और इस चरण तक सभी प्रणालियों ने हमारी आवश्यकता के अनुरूप ही प्रदर्शन किया है।
दोस्तों प्रणालियों की नियमित जांच भी की जा रही है और सुचारू संचालन जारी है। इसरो ने कहा है कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में ऊर्जा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो वही इसरो ने आज मिशन के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 समय के अनुसार ही आगे बढ़ रहा था, परंतु इसमें बजे सायरन का कुछ और ही मतलब सामने आ रहा है। इसरो की इस लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजर है और ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में रूस के मून मिशन लूना 25 भी फेल हो चुका है। इसके चलते जब लूना 25 फेल हो चुका है तो देशवासियों में एक बार फिर हैरानी का माहौल है कि रूस जो इतना सफल देश है और जिसके द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 कैसे फेल हो सकता है। और जब इससे पहले भी कई सारे अंतरिक्ष यान रूस की तरफ से भेजे गए थे तो वो सफल हुए थे, तो रूस को चांद पर जाने का सफल एक्सपीरियंस भी है, तो लूना 25 कैसे फेल हो सकता है। दोस्तों साल 2019 से 2023 के बीच चांद पर भेजे गए 4 में से 3 मिशन फेल हो चुके हैं। इनमें इजराइल का बैरेटिस, जापान का हकुतो आर और रूस का लूना 25। दोस्तों रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर आ चुकी हैं। इस सप्ताह के अंत तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास ही करने वाला था, तो इसी बीच बजे सायरन ने सभी का ध्यान भटका दिया है। दोस्तों यह सायरन का मतलब किसी भी हैरानी से नहीं है, बल्कि देशवासियों को एक बड़ी खुशखबरी देने से है। दोस्तों सायरन ऐसी जगह जाकर बजा है कि यह चांद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और देशवासियों को आश्वस्त करते हुए यह सायरन बजा है कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूं और जल्दी ही चांद की सतह पर जाकर तिरंगा लहराने को तैयार हूं। जी हां, चंद्रयान 3 अभी भी नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है और इसके सभी इंजन, सेंसर्स और इसके बनाए गए मॉड्यूल सभी बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहे हैं और ये चांद से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये 23 अगस्त की शाम 6 बजे ही चांद की सतह पर पहुंचेगा और यदि इसमें किसी प्रकार की देरी हो जाती है तो इसके लिए इसरो ने एक बैकअप प्लान भी बना लिया है। दोस्तों क्या है वो बैकअप प्लान, चलिए वो भी आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों पिछली बार चंद्रयान 2 की चांद पर लैंडिंग अंतिम समय में ही असफल हो गई थी और इसे ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। नए प्लान के मुताबिक लैंडिंग के लिए एक नई तारीख को भी रिजर्व कर रखा है, मगर इस पर आखिरी फैसला 23 अगस्त को ही लिया जाएगा। अगर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की लैंडिंग में किसी तरह की समस्या आ जाती है तो इसकी लैंडिंग अगले 4 दिनों में यानी कि 27 अगस्त को कराई जा सकती है। इसरो के अहमदाबाद के निर्देशक नीलेश्याम देसाई ने इस संबंध में जानकारी दी है। बता दें कि चंद्रयान 2 में पहले रफ ब्रेकिंग फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, फिर चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद इसरो ने सबक लिया है और चंद्रयान 3 में सेकंड ऑर्डर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा भी चंद्रयान 3 में ऐसे कई बदलाव किए गए हैं जो चंद्रयान 2 में नहीं थे। इसरो के मुताबिक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर स्थिर हो जाएगा तब रोवर को रिलीज भी किया जाएगा और वो चांद की तस्वीरें लेगा और फिर 2 उपकरणों के साथ चांद की सतह पर कई प्रयोग करने वाला है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में बताया है कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंतिम के 15 मिनट होते हैं, जिसे 7 मिनट ऑफ टेरर कहते हैं। इस वक्त अंतरिक्ष यान अपने आप पर ही निर्भर होता है और इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हमारी और आपकी तरह केवल दर्शक ही रह जाते हैं। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 अब किसी भी हालत में चांद की सतह पर जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 बुधवार को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी तैयारी में है, मगर स्पेस साइंस के एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी सफलता केवल कुछ आखिरी मिनटों का ही खेल है। इन कुछ मिनटों में सब कुछ अदर में लटक होता है और जो किसी की भी सांसें थामने के लिए काफी होता है। इस वक्त अंतरिक्ष यान को गुरुत्वाकर्षण की पेचीदा साइकिल से गुजरना होता है और उस ग्रह का चक्कर लगाना होता है और अंत में सुरक्षित रूप से उतरना होता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े लोग इसे खौफ के 7 मिनट या फिर 7 मिनट ऑफ टेरर भी कहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि यदि भारत का चंद्रयान 3 सफल हो जाता है तो भारत को किस प्रकार से फायदा होगा। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 सफल होते ही कई कंपनियों के शेयर्स के रेट भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों जहां इंट्राडे और निफ्टी में काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों में भी उछाल देखा जा सकता है। तो साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि यूएस डॉलर में भारतीय रुपयों को भी बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों ऐसी कई चीजें भारत को मिलने वाली हैं यदि भारत का चंद्रयान 3 बिल्कुल सफल तरीके से और सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर